हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश के बहुत ही इम्पोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम्स और डेली स्पोकन दोनों के लिए काफ़ी यूजफुल है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स मतलब होते हैं मुहावरे। फ्रेजेस मतलब क्या होता है? फ्रेजेस मीन्स क्या होता है बताइए। फ्रेजेस मीन्स वाक्यांश होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखिए स्लाइड पे लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर, ये ऑल क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर का है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, इन द ऑफिंग मीन्स। इन द ऑफिंग मीन्स क्या होता है? लाइकली टू गो। अच्छा, एक बात आप लोग जान लीजिए कि इडियम्स एंड फ्रेजेस कहते किसे हैं। इसके बाद इडियम्स और फ्रेज होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द रियल मीनिंग। यानी कि इडियम्स और फ्रेज हम उसे कहते हैं जो कि आपके वर्ड्स कुछ और लिखे होते हैं और उसका मीनिंग उसके रियल मीनिंग से डिफरेंट होता है। जैसे इन द ऑफिंग, इसका जो रियल मीनिंग होगा इससे ये डिफरेंट मीनिंग देगा इडियम्स और फ्रेज। तो हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है लाइकली टू गो, लाइकली टू कम, लाइकली टू हैपन, अबाउट टू बी फिनिश्ड। तो जो इसका पहला आंसर होगा वो, पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी होगा, लाइकली टू हैपन। क्या होगा? लाइकली टू हैपन। ऑलरेडी आपको आंसर दिख रहा था पहले क्वेश्चन में, इसके बाद आपको आंसर नहीं दिखेगा, आपको पहले खुद ही ट्राई करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रीज एट ए स्नेल पेस। स्नेल मतलब क्या होता है? आपको पता होगा, स्नेल मतलब घोंघा, लेकिन हमको इसके मीन्स से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमारा जो फ्रेज बनेगा वो डिफरेंट बनेगा इससे। ठीक है, इस फ्रेज का जो मीनिंग होगा अ स्नेल पेस, मीनिंग बताना इसका। तो वेरी इंटेलिजेंट, वेरी अलर्ट, वेरी फास्ट एंड वेरी स्लोली। तो स्नेल जो होता है पेस, उसके जो कदम होते हैं, जो रफ्तार होते हैं, वो कैसे होते हैं? बहुत तेज होते हैं या बहुत स्लोली होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वेरी स्लोली, बहुत ही धीरे चलते हैं। वेरी इंटेलिजेंट नहीं हुआ, तो आप इसको ट्रिक बना के भी लर्न कर सकते हैं कि जो हमारा स्नेल होता है वो बहुत धीरे चलता है, तो इसका जो इस इडियम्स का जो मीन्स बनेगा वो वेरी स्लोली बनेगा। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द फ्रेज नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है ये आपको जानना है। इसके हिंदी मीनिंग से बहुत मतलब नहीं है। आपके ऑप्शंस बने हुए हैं, इनइफेक्टिव, इफेक्टिव, एंड ऑप्शन नंबर सी है इनफोर्स और ग्रेसफुल। तो बताएंगे क्या हुआ? नल एंड वॉइड का मतलब ये होता है जब कोई चीज हमारा नहीं होता है तो हम ऐसे ही बोलते हैं कि अरे ये तो नल एंड वॉइड हो गया। समझ रहे हैं? पहले जब ट्वेल्थ के पेपर बनते थे तो उसमें आपको क्या करना होता था, ट्वेल्थ के पेपर में सेंटेंस भी बनाने होते थे, लेकिन अब आपके लिए इजी हो गया है। अब सेंटेंस नहीं बनाना होता है, केवल आपको क्या करना है, ऑप्शन दिए जाते हैं, ऑप्शन पे टिक करिए, आंसर करेक्ट, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जैसे देखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इनइफेक्टिव, इफेक्टिव, इनफोर्स और ग्रेसफुल। देखिएगा इसमें नल एंड वॉइड, कोई चीज नहीं होता है तो हम उसे बोलते हैं नल एंड वॉइड हो गया, यानी कि वो इनइफेक्टिव है, अप्रभावित है, उसका कोई प्रभाव नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, इनइफेक्टिव। देखिएगा आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द एप्पल ऑफ वंस आईज मीन्स क्या होता है? तो ऑप्शन इसका चेक करते हैं, द एप्पल ऑफ वंस आईज। द एप्पल ऑफ वंस आईज, देखिएगा लिटरल मीनिंग पे एकदम फोकस नहीं कर रहा है कि आईज दिया हुआ है तो हम आई से रिलेटेड कुछ कर देंगे, एप्पल दिया हुआ है तो फ्रूट से रिलेटेड कुछ कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है क्योंकि इसका लिटरल मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग होगा। और टीयरफुल आई, क्या आंसू, आंखों में आंसू भरे होंगे, ऐसा कुछ। द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन, एक मिनट, द मोस्ट टेंडर पार्ट ऑफ एन आई। देखिएगा ऑप्शन नंबर बी का ये यहाँ पे आया हुआ है आई। तो क्या आई के पार्ट, जो आई का पार्ट होगा, क्या कोई कोमल पार्ट के बारे में बात हो रही है, या कॉस्टली ट्रीटमेंट ऑफ एन आई, या फिर किसी आई की कॉस्टली ट्रीटमेंट के बारे में बात हो रही है, या वेरी डियर? तो इसका जो आंसर होगा एन एप्पल ऑफ वन साइज, उसका आंसर होगा वेरी डियर। यानी कि मुझे लिटरल मीनिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है, केवल हमें इसका मीनिंग देखना है। तो इसका मतलब होता है बहुत ही प्यारा होना। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, वेरी डियर। इसको हम कहते हैं आंखों का तारा होना। क्या बोलते हैं? आंखों का तारा होना, वेरी डियर। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रेज अ बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स। अ बोन ऑफ कंटेंशन क्या होता है? तो देखिएगा इसके ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन दिया हुआ है अक्वाल्शम,
विद अ पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है रीजन ऑफ क्वेरल अ डिस्टर्बिंग मैन। तो इसका जो होगा आंसर जो होगा रीजन फॉर ऑफ क्वेरल हो जाएगा, यानी कि झगड़े की जड़। क्या होगा? झगड़े की जड़। तो अब बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या हो जाएगा? रीजन ऑफ क्वेरल, यानी कि झगड़े की जड़। समझ रहे हैं? आपको बी ऑनेस्टली क्वेश्चन का आंसर देना है। अगर आंसर पहले दिख भी जाता है तो आप पहले अपने मन में तुरंत ही देख लेंगे कि क्या आंसर होगा। और जितना भी इडियम्स एंड फ्रेजेस कराया जा रहा है ये ऑल पीवाई क्यूज है, यानी कि ऊपर स्लाइड पे लिखा गया था कि ये आपके 22, 23, 24 से आए हुए हैं सारे क्वेश्चन। तो इसको आप कॉपी पे राइट करेंगे और लर्न करेंगे, ऐसा जरूर करिएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फ्रेज ब्रेक आउट मीन्स क्या होता है। हमें लिटरल मीनिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मैं हर एक क्वेश्चन में ये बात बता रही। ब्रेक मतलब क्या होता है? ब्रेक आउट, अगर आप इसका मतलब खोजेंगे तो आप कभी भी इस आंसर को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम देखते हैं ब्रेकआउट मतलब होता है आरंभ करना। क्या होता है? आरंभ करना। दोनों को मैच करते हैं तो इसे हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। हम इसे बोलते हैं स्टॉप नहीं होगा, डिस्ट्रॉय। स्टॉप मतलब रुकना, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट होना, सेपरेट मीन्स होता है अलग होना, और बिगिन मतलब शुरुआत करना या आरंभ करना। तो ब्रेकआउट का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिगिन, यानी कि आरंभ होना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आप इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। द फ्रीज फॉल। तो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द फ्रीज फॉल आउट मीन्स। तो फॉल आउट का मतलब क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। फिर आपका, एक मिनट बता रही, ऑप्शन है टू हैव अ फॉल, फॉल आउटसाइड। देखिए फॉल लिखा हुआ है, यहाँ भी फॉल है, यहाँ भी फॉल है। आप इसके लिटरल मीनिंग को देख करके कभी भी आंसर नहीं करेंगे। यहाँ देखिएगा टू बी इंजर्ड लिखा हुआ है और क्वेरल लिखा हुआ है, तो यहाँ फॉल आउट का सीधे मीनिंग चला जाएगा क्वेरल, यानी कि झगड़ा। क्या हो जाएगा? क्वेरल, झगड़ा होना। तो फॉल आउट का मतलब होता है झगड़ा होना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो आंसर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं द फ्रेज पिक होल। पिक होल्स का मतलब क्या होता है? तो पिक होल्स का मतलब होता है किसी की गलती निकालना। क्या होता है? किसी की गलती निकालना। देखिएगा फाइंड फॉल्ट विथ, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है टू इंसल्ट समवन, किसी की बेइज्जती करना। एंड टू पंक्चर, यानी कि आप होल से कनेक्ट कर लोगे पंक्चर को और ये लगा के आओगे और उसके बाद घर आने के बाद पता चलेगा कि आंसर गलत है। तो आपको कभी भी लिटरल मीनिंग पे फोकस नहीं करना है, टू अटैक भी नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा फाइंड फॉल्ट विथ, यानी कि किसी की गलती निकालना। क्या होगा? फाइंड फॉल्ट विथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? तो सेट ऑफ का मतलब होता है प्रस्थान करना। तो लिखा हुआ है टू लीव अ प्लेस, आपका ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा है टू हीट अ प्लेस, एंड नेक्स्ट है टू स्टार्ट टू गो, टू बी फोर्स टू गो। ठीक है, तो इसका प्रस्थान करना यानी कि कहीं से जाना, सेट ऑफ करना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा टू लीव अ प्लेस, यानी किसी प्लेस को छोड़ देना, टू लीव अ प्लेस। इससे मैच करना चाहिए कुछ ना कुछ। टू हीट अ प्लेस नहीं होगा, घृणा करना ऐसा नहीं। टू फोर्स टू गो, किसी को कहीं जाने के लिए जबरदस्ती करना नहीं होगा। टू स्टार्ट टू गो, कहीं जाने के लिए खुद को प्रारंभ करना, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसका जो हो जाएगा टू लीव अ प्लेस, यानी कि स्थान को छोड़ देना, सेट ऑफ का मीन्स होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10 द फ्रीज फॉल फ्लैट। फॉल फ्लैट का मीन्स क्या होता है ये हम देखेंगे। तो फॉल फ्लैट का मीन्स होता है, ऑप्शन देखते हैं, टू सक्सीड इन वंस एफर्ट। एंड नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो क्लियर नहीं हो रहा है, एक मिनट में थोड़ा क्लियर करती हूँ। फॉल आउटसाइड है। एंड आपका ऑप्शन नंबर सी है। एक मिनट, हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चले गए, हमको क्वेश्चन नंबर 10। तो फॉल फ्लैट जो आपका है इसका देखिए ऑप्शन दिया हुआ है टू सक्सीड इन वंस एफर्ट, टू गेट व्हाट वन वांट्स, टू फेल टू क्लाइंब अप, कहीं चढ़ने में असफल हो जाना, टू गेट व्हाट वन वांट्स, या फिर टू सक्सीड इन वंस एफर्ट, या किसी के प्रयास में सक्सीड हो जाना, टू फेल टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। तो जो इसका आंसर बनेगा टू फेल टू प्रोड्यूस द डिजायर इफेक्ट, यानी कि किसी भी व्यक्ति के
इच्छित प्रभाव उत्पन्न करने में विफल होना। ठीक है, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिएगा कहीं आंसर नहीं लिखा गया है, आप इसको कॉपी में राइट कर लेंगे और आप चारों ऑप्शन को कॉपी में राइट नहीं करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे फ्रेज और उसके बाद उसके ठीक सामने केवल जो आंसर करेक्ट है उसको लिखेंगे, ताकि आपको इजीली लर्न हो सके, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, जो कि लगभग कई बार पेपर में आ चुके हैं। मैंने उसको साइड में लिखा नहीं है कि कितने बार आए हुए हैं, बट ये मोस्ट रिपीटेड है। आप इसको दूसरी जगह से भी एक बार देख सकते हैं, अपने बुक से भी या फिर अनसॉल्व से भी देख सकते हैं, ये मोस्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फ्रेज सेट इन। सेट इन का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप, टू प्रोड्यूस, टू बिगिन। एंड नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है आपका टू मूव। तो सेट इन का मतलब होता है आरंभ करना। क्या होगा? आरंभ करना। तो टू स्टॉप मतलब होता है रुकना, टू प्रोड्यूस मतलब उत्पादित करना, टू मूव मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा, टू बिगिन मतलब आरंभ करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12, द फ्रेज रन डाउन। रन डाउन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं, रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर। कभी भी आप लिटरल मीनिंग को देख के आंसर नहीं करेंगे। रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू द ग्राउंड फ्लोर, ऐसा थोड़ी ना है कि आपको टॉप फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक रन करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन नंबर बी, रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू द फुट ऑफ अ हिल। ऐसा नहीं है, रनिंग फ्रॉम अ हिल टॉप टू फुट ऑफ अ हिल। नेक्स्ट है आपका टू थिंक एबल टू रन और टू बी इन अ पुअर हेल्थ। तो इसका रन डाउन का मतलब हो जाएगा खराब स्थिति या तबीयत खराब होना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या इससे मैच कर रहा है? तबीयत खराब होने से तो इससे मैच कर रहा है टू बी इन पुअर हेल्थ, यानी कि आपका स्वास्थ्य खराब होना। पुअर मतलब खराब होना भी होता है, केवल पुअर मतलब गरीब ही नहीं होता है। ठीक है, तो टू बी इन पुअर हेल्थ हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आंसर दिख दिया हुआ है। हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट का मतलब क्या होता है? देखते हैं, ऑप्शन लिखा हुआ है लेट, इमीडिएटली, लेजली और एंग्रीली। तो इसके लिटरल मीनिंग से हमें कोई मतलब नहीं है। लेट मतलब देरी करना, लेजी मतलब आलसी, एंग्रीली मतलब गुस्सा, इन तीनों में से कोई नहीं। इमीडिएटली मतलब जल्दी हो जाएगा। इसको एक ट्रिक से भी लर्न करते हैं कि जब ड्रॉप गिरने लगेगी, पानी की बूंद गिरेगी, तो हम क्या करेंगे? तुरंत तुरंत हैट लगा लेंगे। तो ये इमीडिएटली यानी कि तुरंत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तुरंत, इमीडिएटली हो जाएगा। देखिएगा कभी कभी स्पेलिंग एरर में इमीडिएटली पूछ दिया जाता है, तो इमीडिएटली की स्पेलिंग तैयार रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बी हो जाएगा, इमीडिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टू डाई इन हार्नेस। इसका मतलब क्या होता है? मैं हिंदी इसलिए पहले इसका नहीं बता रही कि आप ऑप्शन से तुरंत मैच करा लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, और आपको हिंदी तो पेपर में पता होगा नहीं, इसलिए आपको ध्यान देना है कि हम लिटरल मीनिंग पे फोकस ना करें। लिखा हुआ है प्री मेडिटेड मर्डर, यानी कि मर्डर का पहले से प्लानिंग करना, ऐसा कुछ है। डाई यंग इन एन एक्सीडेंट मतलब यंग में ही, यंग जब आप हैं तभी एक्सीडेंट में आपकी मृत्यु हो जाना, ऐसा कुछ, या किसी की भी। नेक्स्ट है टू डाई वाइल इन सर्विस, टू बी टेकन बाई सरप्राइज। तो अचानक से मौत हो जाना, या टू डाई वाइल इन सर्विस, या फिर कार्य में रहते हुए मौत होना। तो क्या हो जाएगा? टू डाई इन हार्नेस, यानी कि क्या हो जाएगा? सेवा में रहते हुए मृत्यु होना। सेवा में रहते हुए मृत्यु होने को कहते हैं टू डाई इन हार्नेस, और इसका मीनिंग होता है टू डाई वाइल इन सर्विस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेज एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का मतलब क्या होता है? टू वर्क हार्ड, टू कंडक्ट, टू एडवाइस, टू फॉलो सजेशन। तो वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, टू कंडक्ट आचरण को लेके है, टू एडवाइस मतलब सलाह देना, टू फॉलो अ सजेशन। तो क्या होगा? सजेशन को फॉलो करना। एक्ट अपॉन का मतलब होता है टू फॉलो अ सजेशन। ठीक है, सुझाव को मानना, उसे फॉलो करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हम क्वेश्चन नंबर 16 पे जाते हैं, द फ्रेज पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रेज पॉइंट आउट। पॉइंट आउट का मतलब क्या होगा? ऐसे अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें तो किसी किसी चीज की तरफ आपको इंगित करना, ऐसा बोल सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि इसके पहले मैंने OWS डाले थे, यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत क्लियर नहीं दिख रहे थे, तो मैं उसकी वीडियो फिर अगेन एक बार और बनाऊंगी, जिसमें आपके टॉप 50 OWS होंगे,
और ये फ्रेजेस अभी आपके 2023 तक ही हुए हैं, इसके बाद फ्रेजेस और भी पढ़ेंगे और ये मोस्ट रिपीटेड फ्रेज पढ़ेंगे जो भी पढ़ रहे हैं, इसलिए आप इसको नेसेसरी एकदम हर काम को छोड़ दीजिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम जो है ये बार बार नहीं होने वाला, एक बार बनेगा, एक बार रिजल्ट आएगा और बेस्ट करिए, पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? पॉइंट आउट। पॉइंट आउट मीन्स क्या होता है? किसी की तरफ इंगित करना। मैंने अभी आपको बताया टू अब्यूज, टू करेक्ट एंड टू थिंक ऑफ और टू टेल। तो देखिए गाली देना ऐसा कुछ इससे मैच नहीं कर रहा, टू करेक्ट कुछ सही करना, टू थिंक ऑफ ऐसा कुछ नहीं, टू टेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टू टेल। ठीक है, कुछ कहना या फिर बोलना, टू टेल हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। वो बाई मिस्टेक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? टू टेल मतलब कुछ कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है हेल्प फ्रॉम। हेल्प फ्रॉम का मतलब क्या होता है? देखिएगा, टू ग्रीट यानी कि अभिवादन करना, टू वेलकम यानी कि किसी का स्वागत करना, टू कम फ्रॉम और टू एप्रिसिएट। तो हेल्प फ्रॉम का हो जाएगा टू कम फ्रॉम, एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, ये नहीं होगा से आना मतलब कहीं से आना, इसको बोलेंगे हेल्प फ्रॉम। तो टू कम फ्रॉम इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, टू कम फ्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द फ्रेज पुल अ फास्ट वन। पुल अ फास्ट वन का मतलब क्या होगा? टू पुल फोर्सफुली, टू पुल समवन हु इज फास्ट, टू डिसीव, टू लिफ्ट अ हैवी लोड। तो पुल दिया हुआ है तो आप इससे कभी भी इसको रिलेट नहीं करेंगे लिटरल मीनिंग से, हम देखेंगे कि इसका डिफरेंट मीनिंग क्या है। तो डिफरेंट मीनिंग होगा टू डिसीव यानी कि किसी को धोखा देना, चीट करना, तो हम बोलते हैं टू डिसीव। क्या हो जाएगा? टू डिसीव। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो टू डिसीव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्रेज होल्ड गुड। होल्ड गुड का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, इसका मतलब होता है प्रभावशाली। अब आप इसको ढूंढ पाएंगे इसका ऑप्शन कि कैसे बनेगा। हैप्पी, थॉटफुल विचारवान, या खुश, या फिर कह सकते हैं इफेक्टिव और होपफुल। ठीक है, तो देखेंगे होल्ड गुड का मतलब होता है प्रभावशाली, तो इफेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि लास्ट क्वेश्चन है द फ्रीज एट अ स्ट्रेच। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? तो एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है आपका, ऑप्शन देखते हैं, स्लोली, कंटिन्यूअसली एंड वेरी फास्ट एंड रैपिडली। देखेंगे स्लोली मतलब धीरे धीरे, वेरी फास्ट बहुत तेज, रैपिडली मतलब भी बहुत तेज, और कंटिन्यूअसली। तो एट ए स्ट्रेच का मतलब होता है कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार। क्या होता है? लगातार होता है। क्या होता है? लगातार। तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का लास्ट क्वेश्चन आपका है द फ्रेज एट ए स्ट्रेच मीन्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअसली यानी कि लगातार। तो ये आपके मोस्ट रिपीटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो आप लोग कॉपी में राइट करेंगे। ठीक है, और राइट करने के बाद इसको लर्न जरूर करेंगे। ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको रीड करिएगा और लर्न भी करना है, लर्न करना नेसेसरी है क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में ये सारे वीडियोस लर्न नहीं होंगे जितने कि आपने जो अपने ब्रेन में, तो जो कुछ भी आपके ब्रेन में रहेगा वही एग्जाम हॉल में काम करेगा। बस इतना याद रखिएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, लेकिन एक चीजों को बार बार पढ़िए, बार बार रिपीट करिए क्वेश्चन को, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा आपके एग्जाम के लिए। समझ पा रहे हैं माय डियर चैंपियन? तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल माय डियर चैंपियन। थैंक यू।